और हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। सो इन द फिजिक्स कोर्स फॉर जेई मेंस एडवांस एंड नीट हमने फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट किया था और हमने इसमें स्टार्ट किया था यूनिट डायमेंशन चैप्टर। सो अभी तक का जो लेक्चर है उसमें हम कवर कर चुके हैं यूनिट डायमेंशन के बारे में, कि व्हाट इज यूनिट। फर्स्ट जो लेक्चर हमारा है वो यूनिट के ऊपर है कि यूनिट क्या होता है, ठीक है। सेकंड जो लेक्चर है वो हमारा है आपका ऐसे यूनिट के बारे में। सेकंड लेक्चर हमारा डायमेंशन फार्मूला के बारे में है। थर्ड लेक्चर भी डायमेंशन फार्मूला के असाइनमेंट के ऊपर है। फोर्थ लेक्चर आपको हमने पढ़ा था होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में है। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो है वो डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन है, ठीक है। फिफ्थ लेक्चर जो हमारा है वो है डायमेंशन फार्मूला का सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज कन्वर्जन फार्मूला, ठीक है। तो जब कन्वर्जन फार्मूला हम डिस्कस कर रहे थे उस समय हमारे वर्ड पावर पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन कारणों से हमारा डिस्कशन अधूरा रह गया था, ठीक है। तो उसका जो रेस्ट पार्ट है जिसमें कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना था, हम इसे आज कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार हम फास्टली रिकैप कर लेते हैं कि कन्वर्जन के रूल हमने क्या बताया था। तो मैंने आपको रूल बताया था कि देयर आर 4 स्टेप्स, ठीक है, 4 स्टेप हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये मेरा एडवाइस आपके लिए होगा कि आप इससे पहले प्रीवियस वीडियो को देख लें, ठीक है। वहाँ मैंने इसे ब्रीफली डिस्कस किया, तो यहाँ तो मैं शॉर्टकट में बता के निकल जाऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट स्टेप ये है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसके यूनिट से आप उसका डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10 टू द पावर 10। ये गलत लिखा गया है, 10 टू द पावर 10 होगा ये, ठीक है। 10 का पावर 10 होगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर 2 नहीं है, ओके। एक्सप्रेस इट इन डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? पहला स्टेप ये बताया था कि आप डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करो, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस को हम वाई से लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन क्या होता है? फोर्स होता है। तो फोर्स का डायमेंशन है ml t - 2 बाई एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एल स्क्वायर। एल एल कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया ml - 1 t - 2। सो दिस इज ml - 1 t - 2। गुड। फर्स्ट यूनिट इज ऐसा यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट है ऐसा यूनिट जहाँ पे लिखा हुआ है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यंग्स मॉडुलस का यूनिट है ऐसे सिस्टम के अंदर, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला है ml - 1 t - 2। सो योर मास इज इन ऐसे सिस्टम 1 किलोग्राम। लेंथ आपका ऐसे सिस्टम में क्या होता है? मीटर होता है। और टाइम आपका ऐसे सिस्टम में सेकंड होता है, तो 1 सेकंड - 2। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब इसे कन्वर्ट करना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम में मास आपका होता है ग्राम, ठीक है। लेंथ आपका है सेंटीमीटर और टाइम है सेकंड। ये स्टेप नंबर थर्ड है। और फोर्थ स्टेप में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड को आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 डाइन पर सीएम स्क्वायर इक्वल टू 1 किलोग्राम बाई 1 ग्राम, पावर इज 1। 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज -1। 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, इट्स पावर इज -2। गुड। अब ये तो टर्म कैंसिल आउट हो गया, इसे हटा दीजिए। 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम होगा, डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, और इसका पावर कितना है? -1। सीएम सीएम कैंसिल हो गया, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। सो दिस इज 1000, ठीक है। और ये जो 100 का पावर -1 है, इसको आप लिख सकते हो 1/100। ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना है? 10। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बाई 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10। दैट्स वाई सर्टेनली 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना होगा? तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका 10 डाइन पर सीएम स्क्वायर। और आपको कन्वर्ट कितना करना है? कन्वर्ट करना है 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 19 इंटू 10 टू द पावर 10, और 10 कितना? 10 टू द पावर 11 होगा। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। देखिए यही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। ये फर्स्ट स्टेप हमारा है, ठीक है। तो
डीएफ मतलब डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, तो इट इज एल टी माइनस टू। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं ये हमने वीडियो 2-3 में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को देखें। ओके, फर्स्ट सिस्टम है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू एल टी माइनस टू। तो लेंथ जो है वो कितना है, मीटर है पहले सिस्टम में, और टाइम पहले सिस्टम में सेकेंड है, तो 1 सेकेंड माइनस टू, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। सेकेंड सिस्टम है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, ऐसा कोई सिस्टम ऐसे होता नहीं है, ठीक है, बट सर की बुक में दिया हुआ है, सिरों सर की बुक में, तो आप इसे फॉलो कीजिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, गुड। सो लेंथ कितना है, लेंथ है यहाँ पर सेंटीमीटर, और टाइम कितना है, मिनट है, तो 1 मिनट, इसका पावर कितना है, -2। ठीक है, तो ये आपका थर्ड स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। सेकंड स्टेप क्या है कि फर्स्ट सिस्टम वाले यूनिट में डायमेंशन को एक्सप्रेस कीजिए। थर्ड स्टेप क्या है, सेकंड सिस्टम वाले यूनिट में क्या करो, डायमेंशन को एक्सप्रेस करो। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकंड को आप डिवाइड कर लो, ये फोर्थ स्टेप है आपका। सो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाई 1 cm पर मिनट स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, इसका पावर कितना है, 1 सेकेंड बाई 1 मिनट, इसका पावर कितना है, -2। अब देखो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बताओ, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड में कितना मिनट होगा, तो इसको थोड़ा निकालना चैलेंजिंग है। तो देखो, आप जानते हो कि 60 सेकेंड इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट, तो 1 सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, 1/60 मिनट, तो ये हो गया 1/60 मिनट बाई 1 मिनट, और इसका पावर कितना है, -2। मिनट मिनट कैंसिल हो गया, CM CM कैंसिल हो गया, सो दिस इज 100 इंटू 1/16 होल का पावर -2, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 100 इंटू 60 का पावर 2 लिख सकते हो। गुड, तो ये कितना आ जाएगा, ये है 100, और 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600, तो इसे आप लिख सकते हो 36 इंटू 10 टू द पावर 4। सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 36 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। आपको कितना फाइंड आउट करना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दिस इज 36 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इज 0.20 माइल पर आवर एंड ऑफ लियोपार्ड इज 70 माइल पर आवर। ठीक है, नाउ आपको कन्वर्ट करना है इस स्पीड को SI यूनिट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपका, एवरेज स्पीड है, तो स्टेप 1 क्या है, डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी L/T, दैट इज LT माइनस 1। फर्स्ट सिस्टम है माइल पर आवर और सेकेंड सिस्टम है आपका SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में लेंथ का स्पीड का जो फॉर्म ये होता है, यूनिट होता है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 माइल पर आवर, ये आपका फर्स्ट सिस्टम है, तो 1 माइल पर आवर इक्वल टू लेंथ कितना है, 1 माइल, टाइम कितना है, 1 आवर। ऐसे ही 1 मीटर पर सेकेंड, तो लेंथ कितना है, 1 मीटर, और टाइम कितना है, 1 सेकेंड। इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट बाय सेकेंड, ये फोर्थ स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप है डायमेंशन फार्मूला, सेकेंड स्टेप क्या है, एक्सप्रेस डायमेंशन फार्मूला इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, थर्ड स्टेप क्या है, एक्सप्रेस डायमेंशन फार्मूला इन सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट बाय सेकेंड हो जाएगा आपका
1 mile per hour divided by 1 meter per second equal to 1 mile by 1 meter, इसका पावर है 1, 1 आवर बाई 1 सेकेंड पावर है -1। नाउ 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है, और किलोमीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली 1 आवर इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, इसका पावर कितना है -1। मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, सेकेंड सेकेंड कैंसिल आउट हो गया। 1.6 इंटू 1000 इट इज 1600, और 3600 का पावर -1 है, तो ये होगा 1 बाई 3600, 0000 कैंसिल आउट, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। सो कितना आ गया ये 4 बाई 9 आ गया। तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास आया 1 माइल पर आवर इक्वल टू 4 बाई 9 मीटर पर सेकंड। सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना होगा 0.94 जा 36 और 9 4 जा 36, अप्रोक्सीमेटली 4 5 आ जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड। तो पहला स्पीड क्या है, स्नेल है, तो पहले स्नेल, तो स्नेल का जो एवरेज स्पीड होगा भैया वो होगा, इसका स्पीड कितना है 0.020 माइल पर आवर, तो इतना सेकंड, ये तकरीबन 0.0089 नियरली होगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको निकालना किसका, लियोपार्ड का। तो लियोपार्ड का स्पीड कितना है 31 माइल पर आवर, 70 माइल पर आवर, तो 70 इंटू 0.45 मीटर पर सेकंड, ये नियरली मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 31 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन बैरोमीटर इन कलकत्ता लेबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड टू बी 75 सेंटीमीटर। गुड। सो कैलकुलेट दिस प्रेशर इन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो पहले थोड़ा बैरोमीटर के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लीजिए। बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। जैसे होता कैसे, मान लीजिए कि ये एक इस तरह का एक बीकर है, ठीक है, और ये जो बीकर है इसमें मरकरी भरा हुआ है, ठीक है। मरकरी क्या होता है, मरकरी एक नॉन मेटेलिक मेटल होता है, लिक्विड मेटल होता है, ठीक है। मरकरी क्या है, लिक्विड मेटल है, ठीक है, और ब्रोमीन क्या है, लिक्विड नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये मेटल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है, ग्लास का ट्यूब, और इसको हम ऐसे कवर करते हैं। तो जब मरकरी 76 सेंटीमीटर की हाइट पे चला जाता है, ठीक है, सर ने 75 लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय जो यहाँ प्रेशर होगा उस प्रेशर को बोलते हैं 1 एटॉमिक प्रेशर, 180 एटॉमिक प्रेशर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन है कि हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन बैरोमीटर, यही है बैरोमीटर। बैरोमीटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो ये हाइट कितना दिया हुआ है मरकरी का, 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है कलकत्ता लेबोरेटरी में। कहीं आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कलकत्ता लेबोरेटरी मान लीजिए। कैलकुलेट द प्रेशर इन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट, ठीक है, यूजिंग फॉलोइंग डाटा, ठीक है। डाटा में दिया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो मरकरी का 13.6 है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 का पावर 3 होगा यहाँ पे, केजी पर मीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, ठीक है। और आपको रिलेशन यूज करना है प्रेशर इक्वल टू एच रो जी, ठीक है। तो देखिए पहले से, देखिए एच तो आपको पता है, जी आपको पता है, बट रो आपको नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड क्या है, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे आपको सॉरी हाँ यहाँ पे लिक्विड जो है वो क्या है आपका मरकरी है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है कि डेंसिटी ऑफ एनी मेटल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट मेटल। तो यहाँ मेटल क्या है आपका एच जी, ठीक है, जिसको मरकरी बोलते हैं, ठीक है। मरकरी का सिंबल एच जी होता है, ठीक है। चलिए, तो मरकरी की जो डेंसिटी होगी, ठीक है, वो होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है मरकरी का 13.6 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और
वाटर की डेंसिटी क्वेश्चन में दी हुई है 10⁻³ kg पर मीटर के। इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 13,600 kg पर मीटर के। ठीक है, तो अब आपको प्रेशर निकालना है, तो निकाल लीजिए प्रेशर। प्रेशर है आपका एच रो जी। तो एच कितना है, एच है आपका 75 सेंटीमीटर। तो 75 इंटू सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर। रो कितना है, रो आपने फाइंड आउट किया है 13,600। ओके, और जी को आप 10 ले लीजिए। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू 10⁴। और चूंकि हमने सारा कुछ ऐसे यूनिट में लिया, तो ऐसे यूनिट में प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कल के क्लास में, कल जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 CGS प्रेशर। मतलब CGS सिस्टम में प्रेशर का जो भी यूनिट होगा, तो CGS सिस्टम में प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन का जो CGS सिस्टम में यूनिट होता है वो डाइन होता है न्यूटन की जगह, और मीटर की जगह क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर 10 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10⁴ इंटू 10 9 पर cm स्क्वायर, यानी दिस इज 10 इंटू 10⁵ 9 पर cm स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वाट बल्ब इन CGS यूनिट। ठीक है, तो पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि वाट जो है, ठीक है, ये पावर का SI यूनिट होता है। ठीक है, और पावर इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 9वीं कक्षा में। तो देखो भैया, पहले पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क बाय टाइम, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/T-2। ठीक है, और टाइम कितना है T। इसको सॉल्व करो। तो पहला स्टेप क्या बताया था कन्वर्जन रूल का, कि डायमेंशन फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर, दिस इज mL/T-3। ठीक है, अब क्या करना है, डायमेंशन फार्मूला को फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सिस्टम क्या है, वाट है। वाट मतलब SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में मास होता है किलोग्राम, लेंथ होता है मीटर, और टाइम है आपका सेकंड। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। CGS सिस्टम, तो देखो भैया वाट जो है, ठीक है, वो क्या है आपका वर्क बाय टाइम है, यानी जूल पर सेकंड। ठीक है, चलो कंफ्यूजन हो तो आप एक काम करो, आप सीधे लिखो CGS पावर। ठीक है, CGS पावर। तो CGS सिस्टम में मास होगा ग्राम, लेंथ है सेंटीमीटर, और टाइम है सेकंड। इक्वेशन 2, दोनों को आप डिवाइड कर दो। सो 1 वाट डिवाइडेड बाई 1 CGS पावर इक्वल टू है 1 किलोग्राम बाई 1 ग्राम, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकंड बाई 1 सेकंड। इसका पावर कितना है -3। देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया 1 1। अब देखो 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा, बाई 1 ग्राम। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, सी से CM कैंसिल हो गया, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। सो इट इज 1000 इंटू 100 स्क्वायर। तो 100 स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा ये 10⁻3, 10⁻2, 10⁻2। तो 3 + 2 + 2 कितना होगा 10⁻7। गुड। तो देखो यहाँ से रिजल्ट आ गया 1 वाट
इक्वल टू 10⁻7 CGS पावर। अब देखिए सर यहाँ पे क्या है कि जो ऐसे सिस्टम है यहाँ पे पावर होता है वर्क बाय टाइम, मतलब जूल पर सेकंड। तो जूल के लिए हम यूज करते हैं अर्ग CGS सिस्टम, ठीक है। तो अर्ग और सेकंड जो है वो CGS में भी होता है और SM में भी होता है। आपको कन्वर्ट करना है 100 वाट को, तो 100 वाट हो गया 10⁻7 इंटू 100 अर्ग पर सेकंड। 10⁻7 10⁻2 कितना होगा, 10⁻9 होगा अर्ग पर सेकंड। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ISC। देखिए ISC एक क्लास होता है जो 11-12 क्लास होता है ना, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में क्या होता है कि मतलब ISC की पढ़ाई कॉलेज में स्टार्ट हो जाती है। अब तो क्या वो ट्रेंड खत्म हो गया, पुराने ज़माने में ऐसा होता था, ठीक है। तो आपका जो 11-12 होता है वही बिहार बोर्ड में ISC होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑफ साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ाई यहाँ पे कॉलेज में शुरू होती है, जबकि इंडिया के अदर पार्ट में क्या होता है कि आपको 11-12 स्कूल में ही करना पड़ता है, ठीक है। सो जो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ISC फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास इज 100 मिनट, ठीक है। तो फिजिक्स की क्लास में ड्यूरेशन दिया हुआ कितना 100 मिनट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉरी टाइम मत लिखो, ड्यूरेशन लिखो, ठीक है। तो ड्यूरेशन कितना है फिजिक्स की क्लास का? सॉरी ये विंडो कभी कभी प्रॉब्लम करने लगता है, ठीक है। सॉरी पावर पॉइंट। तो देखिए भाई, ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिकल क्लास, तो आई थिंक 2 सीटिंग का प्रैक्टिकल होता है ना। मैं दिल्ली में स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ पे 2 सीटिंग का प्रैक्टिकल होता था, ठीक है। तो 2 सीटिंग का मतलब 45 मिनट का एक सीटिंग होता है, तो 45 टू 90 मिनट, बट यहाँ पे 100 मिनट का होता है, ठीक है। तो 100 मिनट का एक सीटिंग है, ओके। एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरी, तो इसको कन्वर्ट करना है माइक्रो सेंचुरी में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर 1 माइक्रो 10⁻6 होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 माइक्रो सेंचुरी इक्वल टू 10⁻6 इंटू 100 ईयर, तो दिस इज 10⁻4 ईयर, ठीक है। अब 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। और एक दिन में कितना आवर होता है? 24 आवर, गुड। और 1 आवर में कितना मिनट होगा बताओ? 60 मिनट। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा ये? मैं यूज कैलकुलेटर। तो कितना कितना यहाँ पे है? यहाँ पे है 365, और इसे आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 24 इंटू 60। तो ये वैल्यू आ गया 525, दिस वैल्यू इज 525,600, 525,600, और 10⁻⁴ है। तो इसको आप लिख सकते हो ना 5,256 इंटू 10⁻², 00 को 10⁻² लिखो, इंटू 10⁻⁴। सो दिस इज 5,256 इंटू 10⁻², इतना मिनट हो गया। तो देखो सर 5,256 इंटू 10⁻² मिनट इक्वल टू कितना है? 1 माइक्रो सेंचुरी। और आपको कन्वर्ट करना है 100 मिनट को, ठीक है। तो चलो पहले 1 मिनट को कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मिनट इक्वल टू होगा 1/5256 इंटू 10⁻² माइक्रो सेंचुरी। -2 को ऊपर ले जाओ तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बाई 5,256
माइक्रो सेंचुरी, ठीक है। और आपको कन्वर्ट करना है कितने को, 100 मिनट को। तो 100 मिनट इक्वल टू 10⁻²बाई 5256 इंटू 100, ये हो गया 10,000 डिवाइडेड बाई 5256, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.9 आ ही जाएगा, ठीक है। चेक करके देख लो आप, 5 टू जा कितना होता है, 10,000 होता है ना, तो नियरली इतना आ जाएगा 1.9 माइक्रो सेंचुरी, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72.9 पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट करना है इसे ऐसा यूनिट में, ठीक है। तो देखिए भैया यहाँ पे क्या है, 72.9 पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डाइन क्या है, फोर्स, सेंटीमीटर क्या है, लेंथ। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला। वैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर 2 में कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो स्टेप 1 कन्वर्जन रूल में क्या होता है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी सरफेस टेंशन, तो ये है आपका कितना है, फोर्स बाय लेंथ। अब फोर्स होता है mlt माइनस 2, ठीक है, और बाई एल, तो ये mt माइनस 2 हो गया, mt माइनस 2। अब फर्स्ट सिस्टम है डाइन पर सेंटीमीटर, तो 1 डाइन पर सेंटीमीटर इक्वल टू, ठीक है, ये सीजीएस सिस्टम है, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में मास होता है आपका सेंटीमीटर, सॉरी मास होता है ग्राम, और टाइम होता है सेकेंड। कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम में। तो डाइन का जो डाइन है फोर्स का यूनिट, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। अब यहाँ पे देखो मास है, तो मास के लिए क्या होगा, किलोग्राम, और एसआई सिस्टम में टाइम के लिए होगा सेकेंड। फोर्थ स्टेप क्या था, दोनों को आप रेशियो ले लो, तो इसका इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसका इक्वेशन 2 मान लो, दोनों का रेशियो ले लो, फर्स्ट बाई 2। सॉरी दोस्तों, मेरे घर के बगल में ना नीचे शोर होते रहता है, ठीक है, तो आई एम वेरी सॉरी, वो मेरे कंट्रोल से बाहर है। दैट इज 1 ग्राम बाई 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 1 ग्राम इक्वल टू कितना किलोग्राम होगा, तो आप जानते हो कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम कितना होगा, 1/1000 किलोग्राम, तो 1/1000 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 1 किलोग्राम, ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज 1/1000। तो रिजल्ट क्या है आपके पास, रिजल्ट आया 1 डाइन पर सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कन्वर्ट इसको करना 72 डाइन पर सेंटीमीटर को, तो 72 डाइन पर सेंटीमीटर इक्वल टू 72/1000 न्यूटन पर मीटर। ये कितना हो जाएगा, 0.072 न्यूटन पर मीटर। दिस इज आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था एच.सी. वर्मा का कन्वर्जन रूल का, ठीक है। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, एक प्रॉब्लम छोड़ दिया था, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को जल्दी से हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम हमने स्किप कर दिया था, क्या था ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम था आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम था, क्या नाम है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड था। ये क्वेश्चन नंबर 19 है एच.सी. वर्मा की बुक में, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आप एक रिजल्ट याद रखो, इंटीग्रेशन dx बाई √a² माइनस x², ये साइन इनवर्स a/x होता है। ये फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए LHS जो है, LHS है आपका इंटीग्रेशन dx बाई √a² माइनस x², दैट इज साइन इनवर्स a/x, और ये मैथमेटिकल फंक्शन है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, तो नो डायमेंशन। और ये जो आपका RHS है, RHS में टर्म कितना दिया हुआ है, 1/a साइन इनवर्स x/a, तो ये तो मैथमेटिकल टर्म है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा।
ए क्या है, ए लेंथ है तो 1/l दैट इज l माइनस 1। तो क्या LHS RHS डायमेंशनली सेम है? सेम नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, ठीक है। दिस इज द आंसर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, दैट इज डिडक्शन ऑफ रिजल्ट। ओके, तो ये वीडियो हमारा कल पब्लिश होगा। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अदर को भी इंस्पायर करें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर। सो वेक्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू ऑल।